नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राष्ट्र चंडिका में। राष्ट्र चंडिका सिवनी दिघोरी गुरुधाम में चल रही है भागवत ज्ञान यज्ञ। दिघोरी के गुरुधाम में चल रही है भागवत ज्ञान यज्ञ। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के मुखाग्रबिंद से हो रही है। सुनिए क्या कहते हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगतगुरु शंकराचार्य। और हाई कोर्ट के जजमेंट में ये निर्णय हो गया कि ये शंकराचार्य जी ने जो पक्ष रखा है वो एकदम सही है। बाबर ने कभी यहाँ पर कोई मंदिर नहीं तोड़ा, ना बाबर के सिपह सालार मीर बांकी जिसको बताया गया उसने कभी तोड़ा। ये बाबर के समय में अयोध्या में कोई मंदिर तोड़ा ही नहीं गया। ये बात फैसले में आ चुकी। अब आप कहेंगे कि हमें क्यों जानकारी नहीं है, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य जी का पक्ष एक तरफ बहुत मजबूत था न्यायालय में, लेकिन दूसरी तरफ सड़क पर मजबूत नहीं था। आंदोलन नहीं कर रहे थे, मीडिया को अपने पक्ष में नहीं कर रहे थे कि हम जो चाहें वही दिखाओ। और इसका परिणाम हुआ कि जो तथ्य है सत्य है, लेकिन न्यायालय से जो निर्णय हुआ है वो तो छपा हुआ है, वो तो आज भी प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो भी प्रमाण है, उसमें ये सब बातें लिखी हुई हैं जो हम कह रहे हैं, और इसका एक एक का प्रमाण हम दे सकते हैं। बंधुओं, बाबर ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, मस्जिद नहीं बनी, ये जब सिद्ध हो गया तो फिर मस्जिद पक्ष को भूमि देने का कोई सवाल नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये सिद्ध कर दिया गया, हाई कोर्ट में सिद्ध था ही, तो सुप्रीम कोर्ट में जजेज ने 5 एकड़ जमीन उनको दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि सरकार ने कहीं न कहीं से प्रभाव डाला। जब मस्जिद थी ही नहीं तो मस्जिद के एवज में उनको कुछ भी, एक टुकड़ा भी क्यों मिलना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया क्योंकि सरकार ने प्रभाव डाला कि इनको भी दिया जाए। जबकि जगत गुरु शंकराचार्य जी का यह मानना था कि जब उनकी है नहीं तो उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए। अब वहां पर विजय हो गई, लेकिन हार करके भी जीत हो जाती है कभी कभी, और कभी कभी जीत करके भी हार हो जाती है। आज प्रश्न वही उपस्थित हो गया है कि हम जीत करके भी हार रहे हैं। कैसे हार रहे हैं? क्योंकि अपने आप को हिंदू कहने वाली ये सरकार, नारा आप देखिए पूरे देश में 50,000 से अधिक मंदिर इन 6 सालों में तोड़ दिए गए। खुद हम वाराणसी से आए हैं और हमने वहां पर मंदिर बचाओ आंदोलन भी किया था। 150 से ज्यादा मंदिर और 2,500 से ज्यादा मूर्तियां वहां पर तोड़ करके मलबे में फेंक दी गई सरकार के द्वारा घोषित रूप से, और आज भी तोड़ी जा रही हैं। अभी 2 दिन पहले ही 2 बड़े मंदिर तोड़ दिए गए हैं, निरंतर तोड़े जा रहे हैं। और ये सिलसिला प्रधानमंत्री बात बनने के बाद से नहीं चल रहा। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तब से ये चल रहा है। अहमदाबाद में 150 मंदिर जब इन्होंने तोड़े थे तो अशोक सिंघल वहां गए थे और उन्होंने कहा था, संदेश अखबार वहां पर छपता है, उसके मुख पृष्ठ पर हमने समाचार पढ़ा था अशोक सिंघल का वक्तव्य। तब उन्होंने जाकर के हिंदुओं का पक्ष लिया था और कहा था कि ये गजनी की औलाद है। ये अखबार के फ्रंट पेज पर अशोक सिंघल का वक्तव्य मोदी जी के बारे में कभी छपा था। लेकिन चीजें दब गई, किसी ने छापा किसी ने नहीं छापा, पीछे हो गई। और अब लगातार सब जगह पूरे देश में, चाहे वो नागपुर हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे विंध्याचल हो, चाहे बद्रीनाथ हो, सब जगह मंदिर तोड़े जा रहे हैं। और मंदिर तोड़ने वाले मंदिर बनाने का ढोंग कर रहे हैं। यही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है उसमें यह स्पष्ट है, वो मानते हैं कि राम भगवान नहीं थे। जब राम भगवान ही नहीं थे तो फिर आप मंदिर किसका बना रहे हैं? मोहन भागवत ने वक्तव्य दिया, आपके मोबाइल पर वीडियो तैर रहा है इंटरनेट पर। वो कहते हैं कि अयोध्या में मंदिर बनाने का कोई प्रश्न नहीं है, राम एक महापुरुष थे, उनका एक स्मारक बनाना है बस। तो क्या राम का स्मारक बनेगा? स्मारक उसका बनता है जो मर जाता है। क्या राम जी मर चुके? क्या राम मनुष्य थे? अभी थोड़े दिन पहले प्रयागराज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय बैठक हुई। उस बैठक में इन्होंने कटआउट लगाया 3 लोगों का, एक स्वामी विवेकानंद, एक डॉक्टर अंबेडकर और बीच में श्री रामचंद्र। माने डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद और श्री राम, ये एक श्रेणी में है। क्या भारतीय जनमानस इस बात को मानता है? और क्या ये लड़ाई इन्होंने ही लड़ी थी? ये कहते हैं कि शंकराचार्य जी का, इनके वक्ता जब आते हैं तो कहते हैं शंकराचार्य जी का क्या योगदान है। हम कहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद को बने कितने दिन हुआ? अरे सबकी संस्था, मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसको बने भी अभी 100 साल पूरा नहीं हुआ है, होने वाला है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं मनाने की।
अभी 100 साल आपको नहीं हुआ और 500 साल से राम जन्मभूमि का संघर्ष चल रहा था। आखिर कौन चला रहा था उसको? धर्माचार्यों की प्रेरणा से ही तो राम भक्त उसको चला रहे थे। तो 20-25 साल 1986 से लेकर अभी तक का देख लीजिए, 30-35 साल, ये 30-35 साल आंदोलन करके पौने 500 वर्षों के संघर्ष को हथियाने की चेष्टा हो रही है। और सनातन धर्मियों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही होने वाली है कि वहां पर इतने संघर्ष के बाद भी स्मारक बनेगा, मंदिर नहीं बनेगा और वहां पर शास्त्रीय विधि विधान का पालन नहीं किया जाएगा। आपने देखा जब मुहूर्त निकाला गया तो ऐसा समय निकाला गया जो किसी तरह से, जिसमें सामान्य लोग सावन भादों में, विशेष करके भादों में, तो कहीं पर आप लोग भी अपना घर शुरू नहीं करते हैं, तो उस समय शुरू करने की बात कर दी गई। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि मुहूर्त ठीक नहीं है, क्या थोड़ा बहुत आगे पीछे नहीं किया जा सकता था? लेकिन नहीं, जिद किस लिए कि हमको ये जो शास्त्रों की मान्यता है इसको तोड़ना है। तो जब शास्त्र ही नहीं रहेंगे, जब वेद ही नहीं रहेंगे, जब हमारे शास्त्रों की ही अवहेलना हो जाएगी, और इतना ही नहीं, शास्त्रों की अवहेलना हो गई, धर्माचार्यों की। आप देखिए कि ये जमीन केंद्र सरकार के पास कैसे थी? मोदी जी के कारण नहीं थी। ये जमीन 1993 में, जब 92 में ढांचे को, जो मंदिर था उसको ढा दिया गया, मस्जिद कह करके ढा दिया गया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिग्रहण कर लो केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार रिसीवर रहेगी। इसीलिए 1993 से 1993 की शुरुआत में अयोध्या कतिपय भूमि अधिग्रहण एक्ट बनाया गया, और उस एक्ट में ये कहा गया कि ये सारी की सारी भूमि और इससे जुड़ी हुई जो 67 एकड़ जमीन है उसको अधिग्रहित किया जाता है। वो जमीन केंद्र सरकार के पास तब तक रहेगी जब तक मूल जगह का, जो राम जन्मभूमि जिसको कहा जा रहा है, उसका निर्णय नहीं हो जाता। और जब निर्णय होगा तो जिसके पक्ष में, मुस्लिम के पक्ष में होगा तो मुस्लिम को, हिंदू के पक्ष में होगा तो हिंदू को, बाकी सारी जमीनों के साथ वो मूल जमीन दे दी जाएगी। ये तो कानून था। ब्रह्म राम का और जिन मंदिरों का निर्माण जिस रीति से होता है और जिस प्रकार से उनकी पूजा होती है, वह उसी प्रकार से की जाए। अगर इसका उल्लंघन होता है तो वो मंदिर नहीं होगा, वो विश्व कहा जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसे अप्रसिद्ध लोग जैसे संपत राय कौन जाते अब वो बना रहे। हम लोगों ने कहा था, आपको शायद याद हो, सलकनपुर नाम का एक देवी का मंदिर है। अभी 2 साल पहले की बात है। उसके गर्भगृह में लोग फंसे, कुछ लोग बाहर, कुछ भीतर, और दब के मर गए। तो आप अगर मंदिर बना रहे तो जैसा हमने चाहा था कि कंबोडिया के अंकोर वाट में जैसा विशाल मंदिर राजों के देशों ने बनाया था, उस तरह का बनाइए। आपके पास जमीन की कमी नहीं है, 67 एकड़ में बनाइए, और जिसमें हजारों लोग एक साथ भगवान का दर्शन कर सकें। ये ऊंचाई तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी चौड़ाई जो है वही है तो पत्थर तराश के रखा है ना। तो उसमें आप कल्पना कीजिए कि जिस दिन प्रतिष्ठा होगी उस दिन पूरे विश्व के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। जो लोग भीतर नहीं वो भीतर रहेंगे, बाहर रहेंगे, न जाने कौन सी घटना हो जाएगी। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि सोच समझ के ये कार्य किया जाए और इसको राजनीतिक विषय न बनाया जाए। स्वामी जी, मंदिर का जो भूमि पूजन है उसको लेके आपने सवाल उठाया था, तो उस समय भूमि पूजन नहीं होता। अब अगर मंदिर बन रहा है तो आपको लगता है कि मंदिर पूर्ण बन पाएगा या कोई अपशगुन भी हो सकता है? ऐसा है, केवल मंदिर बन जाने तक ही मुकुट नहीं देखा जाता। आचंद तारक ये मंदिर बना रहे, भगवान यहाँ पर विराजमान रहे, इसके लिए मुहूर्त देखा जाता है। तो जिस मुहूर्त में, जिस समय, एक तो मोदी से
उसका शिलान्यास हुआ था। भूमि पूजन शिलान्यास दोनों था, कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ। शिलान्यास कराया गया। उनका इससे क्या संबंध था? किसी धर्माचारी से कराना चाहिए और किसी उसे मुहूर्त देख कर कराना चाहिए। पहले भी इन्होंने गलत मुहूर्त में किया था। आपको याद होगा 192 फुट दूर इन्होंने ये सिंह द्वार का शिलान्यास किया था, वो विफल हुआ। और उसके बाद अब फिर लोगों ने ऐसे किया। हम लोग ये चाहते हैं कि जब मंदिर बने तो फिर बन ही जाए हमेशा के लिए। और एक बात जो अदालत की अभी आपने चर्चा की, आपने देखा होगा कि मुसलमानों के हृदय को चोट पहुंची है, इसलिए उनको भी 5 एकड़ जमीन दी गई। ये अदालत कह रही है। मुसलमानों को ये मौका मिल गया कि हमको चोट पहुंचाकर ही यहाँ पर मंदिर बना है। और जब वहीं पास में उसी अयोध्या में मुंबई भी मस्जिद होगी और वो उतनी ही ऊंची होगी जितनी आप बना रहे हैं, वो तो आपने संघर्ष का स्थान खड़ा कर दिया होगा। ये कौन सा काम है? इसलिए हम लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। जो लोग चंदा दे रहे हैं या दे रहे हैं, पहले भी इन्होंने चंदा लिए, ईटा बुझाई है, वो ईटा कहाँ गई, वो चंदा कहाँ गया, तो कुछ इनका हिसाब किताब है नहीं। और किसी के काम में हम बाधा नहीं डालना चाहते कि भाई मंदिर भारत की जनता दे देगी, हमारे कहने पर मना करने पर भी देगी। राम के नाम पर भिखारी भी आ जाए तो भी मिल जाता है। इसलिए हम इस तरह की बात नहीं कर रहे कि हम जो मौलिक बात कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि पत्रकार बंधु उस बात को उजागर करें। स्वामी जी, जब तक ये चंदा संग्रहण पूरा हो जाएगा तो क्या उसके बाद आप ट्रस्ट से पूरे हिसाब किताब की मांग करेंगे? तो अभी कर रहे हैं। नहीं सर, 28 फरवरी हमको ये बताइए ईटा का जो पैसा है वो कहाँ है? तो ईटा की पूजा गई है, वो कहाँ है? वो ईटा कहाँ है? हमने अपनी आंखों से देखा है कि नाली में ईटा पड़ी है जिसके पैर रख के लोग जा रहे हैं। 2 आदमी जूता पहने ईटा के ऊपर खड़े हुए, तो फोटो भी खिंचवाए थे। फोटो खिंचवाए थे। आपको लगता है चंदा के नाम पे लूट खसोट हो रही है? मूर्तियों का जो है कि लगातार बना रहे हैं, मंदिर टूट रहे हैं, जब तोड़ी जा रही हैं, और आप बता रहे हैं इस राम मंदिर में धर्माचार्यों की उपेक्षा की जा रही है। तो वहाँ भी देखिए, जो विश्वनाथ जी का मंदिर था ज्ञानवापी में, आप अभी चले जाइए, अभी उसकी दीवारों में हमारी मूर्ति है, गौरी की मूर्ति है, सामने नंदी है, वहाँ आप हाथ नहीं लगा सकते और हमारे मंदिरों को तोड़ दिया। आवाज़ आई तो देवताओं के द्वारा स्थापित थे। सवाल तो यही है कि मतलब क्या उपेक्षा होगी तो आप भी लोग ऐसे देखते रहेंगे कि इसका कोई आवाज़ जो है कि उठाया जाएगा? आवाज़ हम उठा ही रहे थे, आपके सामने यही बोल रहे हैं। नहीं, सरकार को भी तो समझ में आना चाहिए ना, कोर्ट के माध्यम से उनको नोटिस जारी करवाया जा सकता है, ऐसा है लड़ाई कि लड़ी जा सकती है। मुझसे तो यही है कि हम लोग कुछ भी करें तो आप लोग भी उन्हीं का सहयोग करेंगे। अच्छा स्वामी जी, किसानों के आंदोलन पर क्या बोलेंगे, क्या राय है आपकी? किसानों का आंदोलन ये है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में था और उस समय भारत अन्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। अमेरिका से गेहूँ आता था। उसने धमकी दी कि हम गेहूँ बेचना बंद कर देंगे भारत के लोगों को मारेंगे। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, आपको याद होगा। तो उस जय किसान ने
पूरा मेहनत कर हरित क्रांति लाकर भारत को आत्मनिर्भर ही नहीं कर दिया, बल्कि यहाँ से विदेश में जाने लगे। यहाँ तो उस किसान के साथ, और लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र जो लोग की मांग होती है, प्रजा की मांग होती है, उसको सरकार कार्यान्वित करती है। तो किसानों ने कब मांग की थी कि हमारे पर कानून बना दो? जबरदस्ती हमारे बाप बन गए हैं। किसने मांग की थी कि नोटबंदी कर दो? कोई बातें नहीं थी। और जो इन्होंने कारण बताया नोटबंदी का, कोई भी बात पूरी नहीं की। नहीं तो स्वामी जी इसमें एक सेकंड, स्वामी जी इसमें मोदी जी का ये कहना है कि ये तानाशाही नहीं है कि जनता मांगेगी उसके बाद हम देंगे, ये जनता की बेहतरी के लिए है सरकार, तो वो खुद फैसला कर सकती है। ये मतलब है कि आप दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आप ही हैं। जनता में कोई बुद्धिमान नहीं है। किसान जो वहाँ खेत में काम कर रहा है, हम जानते हैं, हमारा जन्म ही खाया हुआ है। जब पानी बरसता है तो किसान बरसते पानी में जाता है अपना खेत बांध के घाटने। पूरे बरसते हैं तो सारी फसल खत्म हो जाती है। इसके बावजूद भी वो खेत में बना हुआ है। आप ऐसा करेंगे तो किसान छोड़ के भाग जाएंगे, तो जाके नौकरी की मांग करेंगे, आप ही परेशानी होगी। स्वामी जी, आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी